आज पढ़ना है अब्बाहू का नियम। ये क्या है? इस नियम अनुसार क्या होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम कक्षा की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले भरते हैं और उसके बाद क्या होता है, उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं। मतलब कि पहले जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरेंगे और फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं। कक्षकों के भरने का नियम क्या है? पहले नंबर, जैसे पहले नंबर 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p, 4s, फिर 3d, फिर 4p, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ये अपन को याद करना है। याद अगर ऐसे हो जाए तो कर लेना, नहीं तो इसको याद करने की एक ऐसी ट्रिक बना सकते हैं अपन लोग। 1s से लेके 7s तक आगे अपन लोग ने जमा लिया, फिर 2p से यहाँ पर 7p तक लाइन लिख ली, फिर 3d से 6d तक और 4f से 5f तक। तो पहले नंबर 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे एरो लगा देना, फिर 3p से 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। मतलब कि इसको एरो को ऊपर से नीचे की ओर गिराना है और क्रम अपन को याद करते जाना है। ये याद। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे, कैसे भरे जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1s1। तो देख लें कि इसमें एक जितना यहाँ परमाणु क्रमांक होगा उसके ऊपर इतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो यहाँ एक है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो मतलब कि ये हो गया। इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो 1s1 होगा। ऐसे ही अब हीलियम 2 है, तो हीलियम 2 में क्या है कि 1s2 है, मतलब कि 2 परमाणु क्रमांक है हीलियम का। इसका कन्फिग्रेशन होगा 1s2। मतलब कि यहाँ पर देख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, अब ये हीलियम का कन्फिग्रेशन हो गया। बेरिलियम अगर 4 को भरना है अपन को, तो बेरिलियम 4 कैसे भरेगा? 1s2 और 2s2। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2s में। तो कह सकते हैं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो गए पहले नंबर? ऐसा है क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इसकी भरने की तो प्रवृत्ति खत्म हो गई। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 2s में आएगा, 2s2 हो जाएगा। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे कि नहीं हो रहे? 2 और 2 4, तो 4 था इसका परमाणु क्रमांक। तो अपने ये कन्फिग्रेशन सही है। अब कार्बन 6 का आया। कार्बन 6 का क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p2 यहाँ पर भरेंगे। अब यहाँ पर 6 हो रहे, ऊपर कि नहीं हो रहे? देखना, 2 4 6। पी में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि यहाँ पर एस में तो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम में कितने हैं? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब 12 हो रहे यहाँ पर कि नहीं हो रहे? देखो, 2 4 6 10 और 2 12, 12 हो गए। तो 2p में 6 भरा, इसलिए भरा क्योंकि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं, और 3s में 2 हो गए, तो हो गए। तो अब अपन को पता होना चाहिए कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, p में 6 भरते हैं, d में भरते हैं अधिकतम 10 और f में भरते हैं 14। अब कुछ इसके बाद है, जैसे क्रोमियम और कॉपर 29। क्रोमियम 24 है जो, तो कैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? अगर इस नियम के अनुसार देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। लेकिन ये नहीं पाया जाता ऐसा। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा पाया जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। क्यों इसको ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि जो लास्ट में भरे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, तो वो क्या कहते हैं कि वही एक नियम कहता है कि जो सबसे लास्ट वाली जो कक्षा होती है, या तो वह पूरी फुल भरी होनी चाहिए या हाफ भरी होनी चाहिए, तभी वह स्थायित्व प्राप्त करता है। तो देखो, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं और इसका हाफ क्या होता है? 5 होता है। और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं? 2, और इसका हाफ कितना होता है? 1। तो अगर किसी प्रकार से इसका 1 इलेक्ट्रॉन S2 का इसमें चला जाए तो यहाँ पर जी 5 हो जाएगा।
है। तो यहाँ पर भी जी एस भी हाफ भर गया और डी भी हाफ भर गया, मतलब कि 10 का हाफ क्या हो गया 5। तो इसने स्थायित अवस्था ग्रहण कर ली, इसलिए इसका कन्फिग्रेशन फिर ये वाला सही माना जाएगा। ऐसे कॉपर 29 है, कॉपर 29 का कन्फिग्रेशन ये होना चाहिए, ये लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन ये सही नहीं पाया गया, क्योंकि इसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थे वो आंशिक रूप से भरे थे, ना तो वह आधे भरे थे और ना फुल भरे थे। इसलिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसका जो s2 का एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, तो 4s1 हो गया, यहाँ 3d10 हो गया। तो डी की जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति 10 होती है और एस की क्या होती है 2, तो 2 होती है। तो कहते हैं स्थायित्व के लिए या तो हाफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फुल होने चाहिए। तो इसमें क्या हो गया कि एस हाफ भी हो गया, यहाँ फुल हो गया डी, तो ये क्या हो गया स्थायित्व अवस्था होगी। तो इसलिए इसका कन्फिग्रेशन कॉपर 29 का ये होता है। अभी अपन को 30 तक पढ़ने हैं, तो इसके एग्जाम्पल और देख लेना बुक से। फिर n+l नियम है इसी के अंदर। n+l नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए n और l क्वांटम संख्या के योग का मान कम होता है वही कक्षक पहले भरा जाता है। जैसे 3d और 4s, जैसे यहाँ पर ये मतलब कि 3d है यहाँ पर और यहाँ 4s है, तो पहले नंबर अपन कह दें कि 3d क्यों नहीं भरा गया, 4s क्यों भरा गया पहले। तो ये इसलिए ऐसा हुआ इसमें, क्योंकि n+l नियम के योग का नाम मान जब कम होगा तो वही कक्षक भरा जाएगा। अब n+l क्या है, तो जो सबसे d के आगे और s के आगे जो वैल्यू होती है ये वाली 3 4, वो n की वैल्यू कहलाती है। और l की वैल्यू क्या कहलाती है, l की वैल्यू है जैसे s ऑर्बिटर के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। तो यहाँ पर 3d है, तो 3d है तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई और d के लिए l की वैल्यू हो गई 2। तो n प्लस योग से क्या हो गया, n का मान हो गया 3 और l का मान हो गया 2, तो 3 + 2 = 5। ठीक है, n+l 3 + 2 = 5। ऐसी 4s, तो 4s में क्या है, n की वैल्यू आई 4 और s के लिए l का मान होता है 0, तो 4 + 0 = हो गया 4। तो इलेक्ट्रॉन का भराव 3d की तुलना में पहले 4s में होगा, क्यों, क्योंकि फिर 4 की वैल्यू ये वाली वैल्यू कम आ रही है और ये क्या है अधिक है, तो इसलिए पहले नंबर यहाँ पर 4s भरा जाता है फिर 3d भरा जाता है। अब दूसरा नियम ये कहता है यदि दो कक्षक ऐसे हैं जिसका मान बराबर है, किसका, n+l का मान बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरेगा जिसमें n का मान कम होगा। जैसे 5p और 6s। अब 5p और 6s में क्या है कि देखो इनकी जो n+l का मान क्या था, बराबर आ रहा था। इसके लिए देखो 5p के लिए n का मान होता है 5 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो n+l 5 + 1 = हो गया 6। और इसमें 6s है, तो 6s में n की वैल्यू हो गई 6 यहाँ पर और s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो n+l 6 + 0, तो इसका मान भी 6 आया, मतलब कि इसका मान बराबर है और इसका मान 6 क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में क्या देखते हैं, फिर इस कंडीशन में अपन लोग n की वैल्यू देखते हैं, जिसकी n के मान कम होगा तो वह पहला भरा जाएगा। तो इसमें n की वैल्यू 5 है और इसमें n की वैल्यू 6 है, तो ये जो 5p है तो फिर 5p पहले भरा जाएगा क्योंकि इसमें n की वैल्यू कम है। यही n+l नियम था। l की वैल्यू अपन लोग ध्यान से याद कर लेंगे कि s के लिए 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। यही क्या था, अब्बाहू नियम था।